प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। साथ ही कर्तव्य पथ जनता को समर्पित किया। कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है। इसकी लंबाई 3.20 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने श्रमजीवी से कहा कि वह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ही ऊंचाइयों पर होता, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मुंबई के दौरे पर थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। एक शख्स काफी देर तक अमित शाह के आसपास घूमता दिखा। यह शख्स आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली दौरे के बाद नीतीश कुमार गया होते हुए पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही सीधे लालू यादव से मुलाकात करने राबड़ी देवी के आवास गए। लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिहादी ट्रेनिंग मामले में 32 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा। पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी ली। एनआईए की टीम कई दस्तावेज अपने साथ ले गई। बिहार के जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। बरहट के भोरबंदारी जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 2 आईईडी बम लगा रखे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बम मिले, दोनों को डिफ्यूज किया गया। 3 हैंड ग्रेनेड और तार भी मिले। मुंबई धमाकों के दोषी और आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने संवारने का मामले को लेकर हंगामा बढ़ा है। हालांकि मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में मेमन की कब्र के ऊपर लगी लाइटों को हटा दिया गया। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर ये किसके कहने पर किया गया। नई आबकारी नीति में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सरकार को घेरे में लेने के लिए भाजपा सड़क पर उतरी। एएपी पार्टी मुख्यालय के बाहर बीजेपी की लीगल सेल ने विरोध प्रदर्शन किया। लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान दौरे पर हैं। टोक्यो में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने अपने समकक्षों के साथ मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें रक्षा सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय मामलों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन के F-16 जेट के रखरखाव कार्यक्रम को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया, इस सहायता से पाकिस्तान अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ भी देगा। असम पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने पूर्वोत्तर में सक्रिय पशु तस्करों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर रंगिया पुलिस की एक टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 2 वाहनों का पीछा कर 2 वॉल्बी, 2 चिंपैंजी, 19 बंदर, 18 कछुए और 2 तोते बरामद किए। दोनों गाड़ियां दिल्ली के नंबर पर रजिस्टर्ड थी। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पंडालों को लव जिहाद का बड़ा जरिया बताते हुए कहा कि पंडालों में एंट्री के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा पहुंचे। उन्होंने बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ ही यहां अखंड रामायण पाठ चल रहा था। भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही सीएम ने पीतल के एक बड़े घंटे को भी मंदिर के लिए दान किया। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जिला परिषद सदस्य ट्रैप हुआ। 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। श्रीगंगानगर में जयपुर एसीबी ने कार्रवाई की। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा का सीएचसी प्रभारी रोहित चौधरी ट्रैप हुआ। 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
जयपुर के महिला चिकित्सालय में बच्चों की अदला बदली का मामला अब तक नहीं सुलझा है। अब बच्चों और परिजनों का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो पाएगा। मिड डे मील योजना के पोषाहार वितरण में अनियमितताएं मामले में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। अलवर शहर के पास भुगोर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को पेड़ से बांधकर बंधक बनाया। ग्रामीणों का आरोप है जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति नहीं कर रहा और शराब के नशे में महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने 4 दिवसीय भारत यात्रा के अंतिम दिन ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर पहुंची। सड़क मार्ग से जयपुर से अजमेर पहुंची शेख हसीना का राजस्थानी परंपरा अनुसार अभिवादन किया गया। शेख हसीना ने मजार शरीफ पर मखमली चादर चढ़ाकर दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्तों की दुआ की। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। जयपुर समेत प्रदेश में विभिन्न जिलों के मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में 1 से 2 दिन में सक्रिय होने वाले परिसंचरण तंत्र से फिर तापमान में कमी के साथ बारिश होगी। चूरू जिले में लंपी से मृत गायों के शव खुले में पड़े होने से संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन का दावा है शवों को डिस्पोज किया जा रहा है, लेकिन जिन गड्ढों में इन शवों को डाला जा रहा है वे खुले हैं। बूंदी सदर थाना पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर वन विभाग की भूमि से मिट्टी खोदकर ला रहे 4 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। 3 लोग भाग गए, 2 लोग गिरफ्तार हुए।